इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में फिर से और एक बार मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम वचन से एक पद पढ़ेंगे जो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय की दूसरा पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उनका दूसरा पद हम यूं पढ़ते हैं, इस संसार का सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए होते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये वचन आज हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार का सदृश न बनना। देखिए प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह में दोबारा जन्म लिए हुए प्रभु के प्रिय लोग हैं, प्रभु का भक्त लोग हैं, उनके चेले में से हैं, उनके विश्वासियों में से हैं। प्रियो, आज जब इस वचन के सामने जब हम बैठते हैं, वचन हमें ये बताते हैं कि इस संसार का सदृश ना बनना बल्कि अपने हृदय की नए बनते जाना, एक अनुभव में आना। वो अनुभव हमारे जीवन में हर दिन की चाल चलन में एक बदलाव हमारा जीवन में। वचन हमें बताते हैं तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस संसार की सदृश न बनना, इस संसार के रीति रिवाजों में जीना, इस संसार के सदृश जीने के लिए हमें कोई शिक्षा मिलने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि ये समाज, हमारे साथ काम करने वाले, ये सब कुछ इस संसार में कैसा जीना है वो हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। एक व्यक्ति इस समाज का एक नागरिक होकर के जीते हैं, अपने आप से इन बातों का एक शिक्षा उनको मिल जाते हैं। लेकिन पवित्र वचन आज हमें याद दिलाते हैं इस संसार का सदृश न बनना। इनका मतलब यह है इस संसार में से हम कुछ भी अपनाने के लिए, हमारी भलाई के लिए, मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उनमें हमको आगे लेके चलने के लिए इस संसार में से हमको कुछ नहीं सीखना है, कुछ शिक्षा नहीं पाना है, बल्कि हमको कौन शिक्षा देगा? हमारे अंदर की आत्मा। यहाँ पे पवित्र वचन हमें ये बताते हैं कि अपनी मन की नए बनते जाना, एक अनुभव में आ करके हमारी जीवन में एक बदलाव, हमारी चाल चलन में एक बदलाव, हमारी दूसरों की तरफ हमारा बर्ताव है उसमें एक बदलाव, हमारी जीवन की हर क्षेत्रों में, हमारी जीवन की हर मौकाओं में उस बदलाव हमको दिखाने वाले में से हम बनना। तब हम इस संसार का व्यक्ति लोग नहीं बनेंगे, इस संसार के लोग नहीं बनेंगे। प्रियो, आज इस पवित्र वचन के मुताबिक अपने जीवन को जब हम देखें, जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन समर्पण किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ मसीही जीवन का आरंभ हमने किया, उस दिन से लेकर के इस संसार से जुड़ी हुई कितने बातों को हमने ना बोला, कितने बातों को हमने मेरी जीवन में से हटाया, उनके लिए हमेशा के लिए उसको ना कहा, और मेरी अंदर की जो आत्मिक जीवन में, जो अंदर की मेरी अंदरूनी व्यक्ति में एक नया बनते जाना, एक अनुभव में मैं कितना मेरे जीवन में एक बदलाव हुआ। जैसे कि पवित्र वचन हमें ये बताते हैं, एक नई जीवन की चाल, एक नया बनते जाना अनुभव। वो नए बनते जाना अनुभव यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को पूरा करने वाला। इस नई आत्मा जो हमारे जीवन में है, जो हमको जो नयापन देते हैं, वो हमें क्या कराते हैं? जो यीशु की इच्छा क्या है, इस बात के बारे में हमारे जीवन में यीशु की इच्छा को प्रकट कराएंगे प्रियो। उनकी भली, उनकी भावती, उनकी सिद्ध इच्छा को पूरा कर हमारी जीवन यीशु मसीह के लिए उनका महिमा के लिए हमारा जीवन बिताने वाले में से हम बन जाएंगे प्रियो। इसलिए इस वचन के मुताबिक जब अपने हृदयों को जब हम समर्पण करें, अपने जीवितों को जब हम समर्पण करें, इस संसार का सदृश ना बनना परंतु अपने हृदय की नए बनते जाना, अनुभव में आकर के उस अनुभव मेरे जीवन में एक नया चाल चलन, यीशु मसीह की स्वभाव मेरे जीवन में आना, इस संसार की हर एक बातों के लिए कोई सदृश उनमें से मैं नहीं लेना, और यीशु के लिए भली क्या है, यीशु के लिए भावती क्या है, यीशु की इच्छा क्या है, इस बात को मेरे जीवन में अनुभव करके अपने जीवन को मैं आगे कैसे लेके चलूं।
इस बात के लिए पवित्र आत्मा हम सबों को एक अगुवाई दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, संसार का सदृश न बनने के लिए। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।